बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विक्रांत सर आप सभी को स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं 2027 में जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह संस्कृत का जो है लाइव क्लास यानी संस्कृत का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम देखेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यह जो क्लास है 2027 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए होने वाला है और यह संस्कृत का क्लास है। आज हम इस क्लास में संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और इस पार्ट का आप सभी को पता है कि यह पार्ट जो है मंगलम पार्ट है। और आप सभी को संस्कृत जो होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है कि संस्कृत समझ में नहीं आता है, तो वैसे क्या किया जाएगा यहाँ पर इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है शब्द को आपको तोड़कर बतलाया जाएगा, उसके अर्थ के साथ बतलाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम अपना इस बैच को देख लेते हैं एक बार। आप सभी का जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बैच बनाया गया है और इस बैच का नाम उड़ान बैच। उड़ान बैच में आप लोग का प्राइस जो रखा गया मात्र 199 रुपया रखा गया है। और इस क्लास में आप सबको डेली के लाइव क्लासेस दी जाएंगी, डेली के रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट और डाउट क्लासेस। और आप सभी को इस बैच में जो है मैथ सब्जेक्ट, इस बैच में आप लोग को मैथ SST, साइंस, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश की क्लासेज मिलेंगी। यानी इस बैच में आप लोग के ये सारे बैचेस जो बैच होगा मिलेगा। और ये बैच अभी के स्थिति में यानी अभी जो है यूट्यूब पर फ्री में चलाई जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पाठ जो है मंगलम पाठ। और आप सभी को पता है कि मंगलम का मतलब क्या होता है। मंगलम ये जो पाठ है आप लोग का मंगलम पाठ जो है, ये पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। और इस पाठ के जो रचनाकार यानी मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वेद व्यास। इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। इस पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और उपनिषद के भी रचनाकार किनको माना जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को ही माना जाता है। अगर बात की जाए तो टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? यानी कुल उपनिषद की संख्या 108 है। लेकिन इस पाठ में यानी इस मंगलम पाठ में आप लोगों को मात्र 4 उपनिषद के 5 श्लोक क्या किया गया है? विवरण दिया गया, यानी 5 श्लोक ही सिर्फ आप लोग को बतलाया गया है। तो चलिए इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। इस पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। और ये पांचों मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेता स्वतर से लिया गया है। यानी श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। और यह पाठ जो है हमें मंगलम चरण में मंगल शुभकारी कार्यों को करने का बात बतलाता है, प्रेरणा करता है, पठनीय है इसमें। इसके अलावा हमारे वैदिक साहित्य के शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों को क्या किया है? इस उपनिषद के महत्व में समझाया गया, उपनिषद में समझाया गया है। और इसके पढ़ने से हमें क्या होता है? अपने आस्था के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने मतलब जाति के प्रति क्या होता है हम लोग में बहुत विश्वास उत्पन्न होता है। तो यही इस पाठ में बतलाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यह पाठ में टोटल मंत्र की संख्या कितनी है इस पाठ में टोटल? और टोटल पाठ में मंत्रों की बात की जाए तो टोटल इस पाठ में 5 मंत्र हैं। इस पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। और ये पांचों मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद इस पाठ में है? 4 उपनिषद सिर्फ है। उपनिषद इस पाठ में कुल कितने उपनिषद हैं? 4। लेकिन अगर टोटल उपनिषद की बात की जाए तो टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। और चारों उपनिषद कौन कौन से हैं? तो पहला है आप लोगों का श्वेता स्वतर है, नहीं उल्टा लिख दिए। पहला आप लोग का है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। और दूसरा श्लोक जो है आप लोग का पहला श्लोक है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा श्लोक का बात की जाए तो दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है। आप लोग का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से। वहीं तीसरा और चौथा श्लोक का बात किया जाए तो तीसरा और चौथा श्लोक जो है आप लोग का मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। और 5वां श्लोक का बात की जाए तो वह जो है आप लोग का
श्वेता स्वतर से लिया गया है, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। यानी आप लोगों के कुल 5 मंत्र जो है, यानी 5 श्लोक जो है, मंत्र जो है, यानी 5 श्लोक जो है, ये 4 उपनिषदों से लिए गए हैं, जिससे पहला इसमें है पहला श्लोक, इसमें दूसरा श्लोक आता है, इसमें तीसरा और चौथा दोनों श्लोक आता है, और जो इस चौथा उपनिषद है इसमें 5वां श्लोक आता है। ठीक है, पहला श्लोक में हम लोग क्या बतलाया, यानी पहला उपनिषद में क्या बतलाया गया है, तो पहला उपनिषद में क्या हम लोग को बतलाया गया है, तो सत्य के बारे में, इसमें हम लोग सत्य से रूबरू होंगे। सत्य, पहला में सत्य के। वही दूसरा उपनिषद का बात किया जाए तो दूसरा उपनिषद में आत्मा का ज्ञान दिया, यानी आत्मज्ञान, आत्मा आत्मा का ज्ञान किया गया है। और पांचवें चौथे तीसरे उपनिषद का बात किया जाए तो इसमें हम लोग का क्या गया, सत्य के महत्व के बारे में बतलाया गया है। इस उपनिषद में सत्य के महत्व, सत्य के महत्व, इस उपनिषद में सत्य के महत्व को दर्शाया गया। वहीं स्वतर उपनिषद का बात किया जाए इसमें ज्ञानी और अज्ञानी होने की बात की गई है, ज्ञान और अज्ञान की बात, ज्ञान और अज्ञान की बात की गई है, ज्ञान और अज्ञान की बात की गई है। इस तरह से आप सभी को पता चला, यानी पाठ का परिचय क्या है। यह पाठ जो है मंगलम, इसके लेखक जो है महर्षि वेद व्यास हैं, और यह पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। यह पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। और इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। और ये पांचों मंत्र ये पांचों मंत्र मात्र 4 उपनिषदों से लिया गया है। मात्र 4 उपनिषद जो है उनके कुछ श्लोक से लिए गए हैं, और 4 उपनिषद से लिया गया है, जिसमें पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा का मुंडकोपनिषद और चौथा श्वेता स्वतर उपनिषद से, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें पहला उपनिषद यानी जो पहला श्लोक है उसमें हमें सत्य के बारे में बतलाया गया है। वहीं कठोपनिषद यानी दूसरा जो श्लोक है उससे हमें आत्मा के ज्ञान के बारे में बतलाया गया है। वहीं मुंडकोपनिषद की बात की जाए, चौथे और पांचवें तीसरे और चौथे उपनिषद की बात की जाए, इसमें सत्य के महत्व को दर्शाया गया है। वहीं श्वेता स्वतर की बात की जाए, यानी चौथे श्लोक यानी 5वें श्लोक की बात की जाए, और चौथे उपनिषद की बात की जाए, इसमें ज्ञानी और अज्ञानी होने की बात की गई है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस पाठ को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया, ऊपर का लाइन तो पढ़ लेते हैं बुक से। इसमें क्या दिया है, उपनिषद वैदिकांगस्य अंतिम भागे, यानी यहाँ पर लिखा गया है उपनिषद वैदिकांगस्य अंतिम भाग, वैदिकांगस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत नाम प्रकटयन्ति। यानी यह जो है उपनिषद के वैदिकांग, वैदिकांग का मतलब होता है वैदिकांग, कांग का मतलब होता है साहित्य, क्या होता है, वैदिक साहित्य। यानी उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करता है, प्रकट करता है। और क्या दिया इसमें, और क्या दिया गया, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष की, या का, तो सभी जगह परम पुरुष की, परम पुरुष परमात्मा यानी परम पुरुष परमात्मा की, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा परमात्मा की महिमा, महिमा प्रधानता गीयते, यानी क्या कहा गया है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से किया जाता है। यानी जो परम पुरुष परमात्मा है उनकी जो है सर्वत्र सभी जगहों पे प्रधानता की गीत गाई जाती है। तब क्या बोला है, तेन उस परमात्मा न जगत व्याप्त अनुशासितम चस्ती, यानी उसी परमात्मा से यह पूरा संसार जो है व्याप्त रूप से अनुशासित है। उसी परमात्मा से यह संसार जो है व्याप्त रूप से क्या है, अनुशासित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अस्मिन पाठे, यानी इस पाठ में, अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदम पदात्मका पंच मंत्र संकलित संति। अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में क्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र जो है पद के रूप में, पदात्मक रूप में संकलित किए गए हैं। यानी इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद को पदात्मक रूप में यानी 5 श्लोकों को दर्शाया गया है। तो क्या बोल रहा है, पदात्मक का मतलब होता है पद रूप, बोलिए, या इसी को बोलते हैं पदात्मक, पदात्मक
जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बोले, अपनी भाषा में बोले तो कहानी बोलिए, सॉरी कविता बोलिए, श्लोक बोलिए, या ये जो होता है कविता या श्लोक, कविता या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। यह जो है कविता या श्लोक के रूप में लिखा गया है। कविता या श्लोक के रूप में यह पाठ जो है आप लोग याद रखिएगा, यह पाठ जो किस रूप में संकलित है, यह पाठ जो उपनिषद से लिया गया और यह पाठ जो पदात्मक रूप में संकलित है, पदात्मक रूप में संकलित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है आप लोग का पहला श्लोक। तो आप सभी को पता है यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ईशावास्य उपनिषद किसका बारे में बताता है, तो सत्य के बारे में बतलाता है, सत्य के बारे में, सत्य के बारे में। तो देखिए क्या बोल रहा है, हिरण्यमेन पात्रेण सप्तस्य पिहितम मुखम। हिरण्यमेन, हिरण्यमेन इसमें जो है तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति। यानी हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने के, सोने के, या यहाँ पर विभक्ति देख लेते हैं से भी होता है, तो सोने से, पात्र में पात्र से, सोने से पात्र से, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सोने के, पात्रण का मतलब हम लिख सकते हैं किसी पात्र या बर्तन से, पात्र या बर्तन, बर्तन से। सतस्य, सतस्य का मतलब होता है सत्य, सत्य, सत्य मतलब हो गया स से जहां लग जाएगा उसका मतलब हो गया का, सत्य का, सतस्य का मतलब हो गया सत्य का। अपिहितम, अपिहितम, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, अपिहितम मतलब ढका हुआ, अपिहितम का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। और मुखम का मतलब आप सभी को पता है कि मुखम का मतलब होता है मुंह। इस तरह से हम लोग क्या दिख रहे हैं कि जो सत्य का मुख है, सत्य का जो मुंह है सोने के पात्र से क्या है, ढका हुआ है। तो क्या बोला, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, यानी सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे क्या बोले है, तत् तत्वम, तत्वम यानी यह जो शब्द है तत् प्लस त्वम से बना है, तत् प्लस त्वम, तत्वम, तत् प्लस त्वम, तत्वम कुशन पाविरुणु, कुशन पाविरुणु सत्य धर्माय दृश्यते। तत्व यानी तत् प्लस एवं, तत् का मतलब होता है उसे, तत् का मतलब होता है, अगर तत् का बात की जाए तो तत् का हिंदी होता है उसे, उसे। तुम का मतलब आप सभी को पता है, तुम मतलब तुम, या हम इसे बोल सकते हैं आप, तुम या आप। कुशन पाविरुणु, कुशन पा यानी कुशन पा का मतलब होता है सूर्य, कुशन पा का मतलब होता है सूर्य, कुशन पा का मतलब होता है सूर्य। अपाविरुणु का मतलब होता है हटा दे, अपाविरुणु का मतलब हटा दे, अपाविरुणु का मतलब हटा दे, हटा दे। इसके बाद सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्माया का मतलब सत्य धर्म के, अधिष्ठ का मतलब प्राप्ति के लिए, दृष्ट प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। यहाँ पर देखा जाए कि हे क्या कहा जा रहा है कि उसे आप, यानी आप उसे, यानी हे सूर्य आप उसे क्या करें, यानी इस यहाँ पर भगवान की बात की गई है, क्या कर रहा है, आप उसे सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करें, हटा दें। यही यहाँ पर अर्थ दिया गया है कि हे प्रभु, यानी हे भगवान, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, हे भगवान जो सोने का, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप क्या कर दें, कृपया हटा दें, यानी उस आवरण को क्या कर दें, आप हटा दें, ताकि क्या कर सके, हम भी उस सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके। तो यही बोला है कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, और हम लोग भगवान से, यानी कवि जो है भगवान से क्या विनती कर रहा है कि हे भगवान, यह जो ढका हुआ, यानी सत्य का मुख जो ढका हुआ है, यह क्या करे, हमारे लिए हटा दे। यही वो कहने का मतलब, अगर समझा जाए, व्याख्या की जाए अगर इसकी, अगर आप लोग को व्याख्या करने के दे दे तो इसे कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, सत्य के विषय में कहा गया। और क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि संसारिक मोहमाया के कारण, यानी संसारिक मोहमाया के कारण जो भी विद्वान लोग होते हैं वो क्या हुए हैं, सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, अपने मोह माया के कारण क्या करते हैं, वो भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वही बोला है कि विद्वान लोग भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह संसारिक चकाचौंध में, यानी मोह माया में इस तरह ढके हुए हैं कि
कि वे लोग सत्य को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन भर क्या करता है, अनावश्यक भटकता रहता है। यानी जब सत्य की प्राप्ति नहीं होती है तो मनुष्य क्या रहता है, जीवन भर क्या होता है, भटकता रहता है मोह माया में। तो यही है, इसीलिए क्या कह रहा है, इस धर्म की यानी ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की हमें भी प्राप्ति हो सके। यानी हमें भी क्या कर दें आप, इस संसारिक मोह माया से दूर कर दे ताकि हम भी क्या कर सके, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकें। ये पाठ में ही बतलाया गया, श्लोक में बतलाया गया सत्य के बारे में। आप लोगों ने देखा कि सत्य के बारे में, सत्य क्या बताता है, नहीं सत्य। हम लोग इस कदर दुनिया में क्या हुए हैं, मोह माया में ढके हुए हैं, या अपने लालच लिप्सा में बैठे ढके हुए हैं, लिपटे हुए हैं कि हम सत्य क्या है इसको भूल चुके हैं कि संसारिक सत्य क्या है। आप सभी को पता है कि संसारिक सत्य यही है कि जो खाली हाथ आए और खाली हाथ क्या करेंगे, जाएंगे। आप सभी को पता है कि यह जो है एक दिन सभी को यहाँ से जाना है, पर सभी लोग क्या है, संसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग का दूसरा श्लोक है, और दूसरा श्लोक आप लोग का क्या बोल रहा है, और दूसरा श्लोक सभी को पता है कि कठोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक आप लोग के कठोपनिषद से लिएगा, और इसमें क्या बोला, अर्णो अनियान। अर्णो अनियान, अर्णो अनियान का मतलब अणु से भी छोटा, अणु से छोटा। अर्णो अनियान का मतलब अणु से छोटा। और आप सभी को पता है साइंस में अणु से छोटा कुछ नहीं है। अभी तक आप सभी के अनुसार से, यानी आप सभी के क्लासेस के अनुसार अगर बात की जाए तो अणु से छोटा कुछ नहीं है। सबसे सूक्ष्म पदार्थ क्या है इस साइंस में, अणु है। जिसे हम लोग को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आगे देखेंगे कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान, महतो महियान। यानी अर्णो अनियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, यानी अणु से भी छोटा। और महतो का मतलब महान, यानी इससे भी महान, यानी महान से भी महान। आत्मस्य, आत्मा का, आत्मा का, आत्मस्य यानी आत्मा का। जंतु निहितो, जंतु में निहित है। गुहायाम यानी गुफा में, जंतु निहित, जंतु मतलब हो गया जंतु, अनिहितम का मतलब निवास, या हम लिख लेंगे निवास, निवास। गुहाया मतलब गुफा में, गुफा में। तो महान से छोटा से छोटा और महान से महान जो आत्मा है, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह महान से महान और छोटा से छोटा जो आत्मा है कहाँ निवास करती है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। इसके अलावा क्या है, तम क्रतुः, तम क्रतुः, तम क्रतुः। इसके बाद क्या है, तम क्रतु, उसको, तम क्रतु मतलब क्या हो गया, उसको, उसको पश्यति, तम क्रतु पश्यति वित्त शोके, धातु प्रसादानम महिमा आत्मनः, धातु प्रसादानम महिमा आत्मनः। यानी क्या बोल रहा है कि क्या करो आप उसको, उसको यानी वित्त शोके, यानी इस वित्त शोके का मतलब होता है शोक से रहित होकर, शोक से रहित होकर। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर कि आत्मा जो है छोटी से छोटी है और महान से महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह आत्मा जो है छोटा से छोटा है और महान से महान है, और मनुष्यों के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है। उसे क्या करें आप, उसको यानी तम क्रतु, यानी उसको आप यानी उस विद्वान क्या होता है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा की, यानी विद्वान जब शोक रहित हो जाते हैं, संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं, तभी विद्वान लोग भी क्या कर पाते हैं, इस परमात्मा को, यानी श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाते हैं। तो यही बतलाया है कि आत्मा जो है छोटा से छोटा है और महान से महान है। इसे विद्वान तभी देखेंगे, यानी वे लोग तभी देखेंगे जब वे सारे संसारिक मोह मायाओं से क्या हो जाएंगे, यानी शोक रहित हो जाएंगे, शोक रहित हो जाएंगे। जो शोक रहित हो जाएंगे वही क्या कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, या परमात्मा को लोग देख सकते हैं। तो यानी अणु क्या है, आत्मा क्या है, तो छोटा से छोटा भी और महान से महान भी है। आत्मा निवास कहाँ करती है, तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। क्या हो गया आपका। चलिए आगे श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक आप लोग का क्या है, अगला श्लोक आप लोग का क्या है, तीसरा व्याख्या इसका देख लेते हैं सबसे पहले। यानी श्लोक की व्याख्या क्या है। अगर आपसे श्लोक दे दे कि अणु अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो
जंतु निहितो गुहायाम कम क्रतु पश्यति वित्तशोके धातु प्रसादानम महिमान आत्मान। अगर ये दे दे कि अगर की व्याख्या करें इसका, तो आप लोग कैसे व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में बतलाया गया। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो छोटा से छोटा है और महान से महान है, बड़ा से भी बड़ा है। और कहाँ निवास करता है, तो हृदय रूपी गुफा में। बतलाया गया इसमें विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। जब मनुष्य सांसारिक मोहमाया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीव क्या होता है, सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे आप सभी को पता है, चलिए आगे देखते हैं अगला श्लोक, यानी श्लोक नंबर 3। और श्लोक नंबर 3 आप सभी को पता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इसमें क्या बोला है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत, सत्य ही जीतता है, यानी सत्यमेव जयते। सत्य क्या होता है, जीतता है, सत्य ही जीतता है। ना निरंतम, न प्लस अनिरत, न प्लस अनिरत, न का मतलब नहीं, अनिरत का मतलब झूठ, अनिरतम मतलब क्या होता है, झूठ होता है। अनिरतम का मतलब क्या होता है, झूठ। तो सत्य ही जीतता है, नहीं झूठ, यानी किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। यानी सत्य ही हमेशा जीतता है, सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्यन पंथा विततो देवया, यानी सत्य का रास्ता फैला हुआ है। सत्य मतलब सत्य का या सत्य के जो रास्ता है फैला हुआ है। पंथा का मतलब पथ हो गया, रास्ता हो गया। विद्युतों का मतलब फैला हुआ, और देवयान देवलोक तक, सत्य का रास्ता है जो देवलोक तक फैला हुआ है। इना कर्मत्यस्य अस्यो हाप्य कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी सत्य की झीन जीतता है, असत्य है नहीं। और सत्य से देवलोक का रास्ता की प्राप्ति होती है। देवलोक जाने का रास्ता क्या है, सत्य है। और इसी सत्य की, यानी इसी देवलोक की रास्ता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। इसी देवलोक जाने के लिए, यही पर परमात्मा से मिलने के लिए ऋषिगण क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और सारे संसारिक मोहमायाओं से दूर हो जाते हैं। यही बतलाया है कि सत्य ही जीतता है और सत्य नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं, और यही सत्य का श्रेष्ठ स्थान, यही सत्य जो है निवास करता है। यानी इसी ऋषिगण इसी सत्य के प्राप्ति के लिए या इसी सत्य के स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी तपस्याएं जंगलों में, पहाड़ों पर क्या करते हैं, पर्वतों पर अपनी तपस्याओं को कई वर्षों तक करते रहते हैं, यही सत्य को प्राप्ति करने के लिए। यानी सत्य का जो परम स्थान है क्या है, यही है। यानी जो परमात्मा कहाँ निवास करती है, तो सत्य में। परमात्मा का जो परम स्थान है कहाँ है, सत्य में है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, और इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ऋषियों का कहना है कि संसार में सत्य की ही जीत रहा है, असत्य नहीं। यानी हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की हमेशा कौन जीतता है, तो हमेशा सत्य जीता, असत्य नहीं जीतता है, यह कहना है ऋषिगण का। इसके अलावा क्या इसमें कि तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। यानी इनका कहना भी है कि सत्य की प्राप्ति तभी होगी जब क्या करेंगे, हम सारे संसारिक मोहमाया यानी वासनाओं से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तभी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। यही इसमें बतलाया गया है इस श्लोक में। फिर क्या बोल रहा है, यानी संसार माया तथा ईश्वर ही सत्य है।
संसार माया है तथा ईश्वर क्या है, सत्य है। अंततः जीव तब तक उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है जब तक वह संसारिक मोह मायाओं से जकड़ा रहता है। जब तब तक लोग सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब तक वे सारे अपनी संसारिक मोह मायाओं को त्याग नहीं देते हैं। जो अपने संसारिक मोह मायाओं को त्याग देता है वही सत्य की प्राप्ति कर पाता है, वही परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर पाता है। तो इस पाठ में बतलाया गया है, इस पाठ में क्या किया गया है, बतलाया गया है। चलिए, यानी क्या कहा गया है कि मोह माया से दूर रहने वाले भाव से कर्म करने चाहिए। ईश्वर उसी सत्य में क्या है, बाकी सब सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ईश्वर ही क्या है, सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। चलिए 5वां श्लोक, ये आप लोग का चौथा श्लोक है ना, चौथा श्लोक। ये भी चौथा श्लोक कहाँ से लिया, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। इस श्लोक में क्या कहा गया है, यथा यथा नद अस्नद माना समुद्र से समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार, यथा के मतलब हो गया जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती है, बहती हुई समुद्र में क्या होती है, जाती है, अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को क्या कर कर त्याग कर। यानी जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार तथा यानी उसी प्रकार विद्वान नाम रूप पाद विमुक्त पर परमात्म परम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को यानी नाम रूप को त्याग कर क्या हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। आप सभी को पता है कि जब सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है तो आप सभी लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा गंगा नदी का जल है, कौन सा यमुना का है, कौन बागमती का, कौन गोदावरी का। ये सारे नदियों का पानी क्या हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है। समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का हो जाता है। अब आप पानी से को निकाल कर ये नहीं बता सकते हैं कि समुद्र ये गंगा नदी का पानी है, ये बागमती का है, ये कोसी का है, ये कृष्णा का है, ये गोदावरी का है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती है तो अपने नाम और रूप को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या करते हैं, जब परम पुरुष पर परमात्मा के दिव्य दर्शन करते हैं, उनको जब मिलते हैं, उनकी प्राप्ति होती है जब परम पिता की, तो भी अपने नाम रूप को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। पुरुष प्लस उपैति, पुरुष प्लस उपैति क्या हो गया, पुरुष उपैति, पुरुष उपैति क्या है, पुरुष मुपैति यानी उपैति यानी प्राप्त करना। तो क्या हो गया यहाँ पर कि उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा की क्या कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं। तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी क्या करते हैं, अपने सारे नाम अपने नाम रूप, अपने ख्याति, अपने सारे चीजों को मोह मायाओं से दूर होकर क्या कर जाते हैं, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर जाते हैं। इसमें यही बतलाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका श्लोक, यानी इसका व्याख्या कर लेते हैं। यह जो श्लोक है मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से संकलित है। इसमें जीव और आत्मा के बीच में संबंध का विवेचन किया गया है। जीव और आत्मा के बीच में संबंध विवेचन किया गया है। इसमें विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव भी अपनी जीव योनि से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी तब भी क्या होता है, अपने मोह मायाओं में, अपने सांसारिक मायाओं में डूबा रहता है जब उसे सत्य की जब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है। जब यानी वह अज्ञानी होता है तब तक क्या होता है, वह सांसारिक मोह मायाओं में डूबा रहता है। जब वह ज्ञानी हो जाता है, उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह क्या करता है, जीव योनि से मुक्त हो जाता है और वह परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर जाता है, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5, और ये 5 आप लोगों का कहाँ से लिया गया है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक आप लोगों का श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस
प्रस्तात आदित्यवर्णम परसा प्रस्तात तमेव विदितवती मृत्युमेति नाम्य पंथा विद्यतान विद्यतेनाय। क्या बोला है कि मुझे ही महान पुरुष जानो। कौन बोल रहे हैं? यानी जो लेखक हैं, जो कहने वाले हैं, इस श्लोक में जो बोला गया है कि मुझे ही महान पुरुष मानो, जो मैं क्या हूँ, प्रकाश के स्वरूप में अंधकार के आगे खड़ा हूँ। तमसा का मतलब हो गया आदित्य वर्णम, का मतलब हो गया सूर्य के प्रकाश। तमसा का मतलब हो गया अंधकार। तमसा का मतलब क्या हो गया? अंधकार। यानी मैं ही महान से महान हूँ, क्या हूँ, मुझे ही आप क्या करो, महान पुरुष जानो। और मैं प्रकाश के रूप में क्या हूँ? स्वयं प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे हूँ, अंधकार से के आगे हूँ। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। यानी इसी को जानकर क्या किया जाता है? मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आप लोगों की आत्म की ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक हम सभी के, आप सभी लोगों की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यही इस पाठ में बतलाया गया है, इस श्लोक में बतलाया गया है। और इस श्लोक का व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वर क्या है? श्वेता स्वतर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर ही क्या है? यानी हमारे लिए देखा जाए अंधकार को दूर करने वाला कौन है? अभी के हिसाब से देखा जाए हमारे पूरे पृथ्वी के लिए जो अंधकार को दूर करने वाला है वो सूर्य। हमारे लिए सूर्य ही क्या है? भगवान है। यानी सूर्य ही क्या है? ईश्वर है। वही हमारे लिए क्या है? प्रकाश के पुंज हैं। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। हम सबको भी पता है उन्हीं के प्रकाश से सारा संसार क्या होता है? यानी अंधकार से उजाला की ओर जाता है। यानी रात से क्या होती है? दिन होती है। यानी उन्हीं के दिव्य प्रकाश से होता है ये सब। यानी उन्हीं के अलौकिक प्रकाश से होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारी की विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। इसका मार्ग यही है, ईश्वर ही सब कुछ क्या है? ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। दुनिया क्या है? झूठी है। तो यहाँ तक आप लोग का यह पहला पाठ जो हुआ, पहला पाठ का जो आप लोग का ये श्लोक हुआ, सारे श्लोक खत्म हो गए। आप लोग के सारे श्लोक क्या हो गए? सारे श्लोक खत्म हो गए। तब तक के लिए आज हम क्या करेंगे? कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, कल के लाइव क्लास में हम लोग संस्कृत के इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इसके हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी देखते हैं, पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद अगर टाइम बच जाए उसी टाइम में या किसी अगले दिन फिर इसका क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।